हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपन अपना चैप्टर दैट इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट। इसके कुछ दो तीन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और धीरे धीरे मैं जैसे कि बोला क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाऊंगा तो आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज के एडजस्टमेंट के साथ में आज एक क्वेश्चन लेके आऊँ। पहले अच्छे से देख लेना, एक फास्ट रिकैप मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो मैंने बोला था फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स रिटर्न किसको बोलने का, जिसका रेट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इनकम इज फिक्स्ड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग इसको रिटर्न किसको बोलने का, जिसका रेट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इनकम इज नॉट फिक्स्ड। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट के ऐसे दो टाइप है, इसलिए हमारे मेथड ऑफ अकाउंटिंग के भी दो टाइप बन गए, एक फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और एक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसमें से हमने कौन सा चालू कर दिया है, फिक्स रिटर्न। हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हो फिक्स रिटर्न वाले कर रहे हैं। ओके, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाली दैट इज सेकंड मेथड अभी तक अपना चालू करना बाकी है, जो क्वेश्चन इक्विटी शेयर वाला रहेगा। किसका रहेगा, इक्विटी शेयर। इसके लिए मुझे इसका भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाना पड़ेगा, एक 5-10 मिनट का, तभी जाके ये मेथड समझ में आएगा, क्योंकि उसमें क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मुझे बताने पड़ेंगे। बट अभी तो अपना फर्स्ट मेथड पे फोकस है, जो भी दो तीन क्वेश्चन किए फर्स्ट मेथड से किए और उसमें हर एक क्वेश्चन में लेवल बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एज अ क्वेश्चन अपने को क्या प्रोवाइड किया रहता है, तो मैंने बोलता ट्रांजेक्शंस दिए रहेंगे और एज अ सॉल्यूशन अपने को एक लेजर बना, दैट इज इन्वेस्टमेंट लेजर। कैसे बनता है, क्या 10 कॉलम का लेजर है, वो सब तुम जानते हो। उसके बाद ये कुछ डिस्कशन किया था इंटरेस्ट वाला, वो ठीक है, अभी तुम लोग को पता चल गया रहेगा, हमने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें। एक बार मैं फोकस कर दो आपको, इस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन बना था, जिसमें हमने एक परचेस का ट्रांजैक्शन दिखा था, एक सेल का ट्रांजैक्शन दिखा था। परचेस हो सेल हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। परचेस है तो इंटरेस्ट पे करना है, सेल है तो इंटरेस्ट रिसीव करना है। ठीक है, सेल के ट्रांजैक्शन में तीन वर्किंग नोट बनाना है हमेशा, एक इंटरेस्ट का, सेल प्राइस का, और सेल की वजह से क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो एक बेसिक परचेस एंड सेल का ट्रांजैक्शन ही दिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन 1 खास बनाया था। फिर क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया, तो क्वेश्चन 2 के अंदर मैं अगेन एक परचेस का ट्रांजैक्शन लेके आया, एक सेल का ट्रांजैक्शन लेके आया, और एक नई चीज सीखी थी हमने इस क्वेश्चन, दैट इज मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन देख लिया था। क्वेश्चन 2 बोर्ड प्लीज देख रहे हो स्क्रीन पे, मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन किसी ने क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, बिकॉज वो मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। डायरेक्ट अगर टॉप का क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, जो लेटेस्ट में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा अगर तुमने बेसिक क्वेश्चंस नहीं देखे तो। साथ में हाफ ईयरली का क्वेश्चन था, इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलता था, मार्केट प्राइस के साथ था। ओके, तो एक परचेस था और कुछ एक सेल था। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था मार्केट प्राइस के एक न्यू एडजस्टमेंट को ऐड करते हुए। फिर हमने और एक क्वेश्चन देख लिया, दैट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आर लिमिटेड वाला क्वेश्चन। द प्रॉपर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें लगभग दो परचेस के ट्रांजैक्शन थे, देन एक सेल का ट्रांजैक्शन था, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखा हमने यहाँ पे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। ये देख पा रहे हो क्या कर्सर, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन था ये। और ओपनिंग बैलेंस की वजह से ओपनिंग में इंटरेस्ट भी आया था, ये रेड रेड सर्कल में मैंने जो दो अमाउंट डाल दिया है, इंटरेस्ट का अमाउंट्स। ओके, तो ये एक नई चीज इसके अंदर सीखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 प्लीज देख लेना, किसी ने नहीं देखा है तो। बहुत सारी नई चीजें थी इसके अंदर। एक तो ये ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन था, ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन के लिए टू बैलेंस लिखना पड़ा, फिर उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह लिखा, फिर क्लोजिंग में भी टैली के टाइम पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखना पड़ा। ऐसे कल के एक दो क्वेश्चन के बेसिक क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं था। देख लो ना तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो, मैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 में इधर दिख रहा है क्या ओपनिंग, इधर किधर क्लोजिंग में दिख रहा है क्या इंटरेस्ट डैश है। क्वेश्चन 2 में भी देखो इंटरेस्ट क्या है, डैश है। बट इन द क्वेश्चन 3 कैसे इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आ गया, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस बचा। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के साथ इंटरेस्ट कभी आता है, तो एक लाइन बोल दो अभी के लिए, तो तभी इंटरेस्ट आएगा जब इंटरेस्ट की ड्यू डेट और तुम्हारी अकाउंटिंग ईयर एंड मैच नहीं करेगी। तो व्हेन अकाउंटिंग ईयर एंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में अकाउंट ईयर किधर एंड हो रहा था, अपना ईयर खत्म हो रहा था मार्च पे, लेकिन लेकिन एक भी इंटरेस्ट की डेट मार्च नहीं थी, इंटरेस्ट की डेट क्या थी, जून थी और दिसंबर थी। ये लॉजिक याद रख लो बस, चलो खत्म करो। ये लॉजिक से तुम लोग को आराम से पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में इंटरेस्ट लिखना है, किस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं लिखना है। तो बोलो ना, एक बार रिपीट करो, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ इंटरेस्ट कभी आएगा, तो तभी आएगा जब भी इंटरेस्ट की ड्यू डेट और अपनी अकाउंटिंग एजेंट क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अच्छा, इसका मतलब इंटरेस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग में कभी नहीं आएगा जब भी तुम्हारी अकाउंटिंग एजेंट और इंटरेस्ट मिलने की डेट सेम रहेगी। तो क्वेश्चन 1 और 2 में ऐसा था क्या, चेक करके आते हैं।
क्वेश्चन 1 में देख लेना स्क्रीन पे, अपना ईयर खत्म हो रहा था दिसंबर पे, जान टू दिसंबर है, टाइमलाइन मैंने बोला ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग ईयर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिलता कभी था 31 दिसंबर को, तो इंटरेस्ट भी 31 दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर भी 31 दिसंबर, इसके लिए कभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया ही नहीं, ना ओपनिंग में ना क्लोजिंग में। सेम वे क्वेश्चन 2 में भी चेक कर लो, क्वेश्चन 2 में भी अपना अकाउंटिंग ईयर किधर एंड हो रहा था दिसंबर को, और इंटरेस्ट मिलने का डेट भी क्या था जून एंड दिसंबर, मतलब एक भी डेट मैच कर लिए ना दिसंबर, हाँ तो अकाउंटिंग ईयर एंड के साथ अगर तेरी ड्यू डेट मैच करती है इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा नहीं। बट हियर इन द क्वेश्चन नंबर 3 आउटस्टैंडिंग सॉरी इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट मिलने की डेट और तुम्हारी अकाउंटिंग ईयर एंड दोनों डिफरेंट है, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या डिफरेंट रहेगा, इंटरेस्ट मिलने का डेट और अकाउंटिंग ईयर एंड अगर डिफरेंट है तो तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट तो बनता ही है, तो इसके लिए हमने लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन 3 में हमने देख लिया था, ये था क्वेश्चन 3। भी मैं क्वेश्चन 4 बना रहा हूँ जिसमें यही सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा अमाउंट्स अपने को इधर से मिल जाएगा, फिर से कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन नया क्या लेके आ रहा हूँ, ये तो पहले से ही क्वेश्चन 3 एक हेवी क्वेश्चन था, देख लेना इसको किसी ने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन 4 में बस मैं इसमें और एक चीज एडिशनल ला रहा हूँ, दैट इज ब्रोकरेज का कंसेप्ट, तो पढ़ लो एक बार, सिमिलर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, एक बार टाइमलाइन बनाएंगे फिर से क्वेश्चन याद आ जाएगा। और ये जो मैंने रेड में लिखा हूँ एडजस्ट 10% ब्रोकरेज इन ईच केस, ये अपने को नया दिखना है, ठीक है। ये एक नया एडजस्टमेंट रहेगा ब्रोकरेज वाला जो तुम आज सीखने वाले हो, और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन 3 का रिवीजन भी हो जाएगा, और मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा बिकॉज अमाउंट्स ऑलरेडी रेडी अपने पास, तो किसी ने क्वेश्चन 3 नहीं देखा है तो वो देख के आना, तो थोड़ा ये क्वेश्चन में तुम लोग को भी स्पीड मिल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। आर लिमिटेड मैंने बोला है क्वेश्चन में रीड करूंगा तभी साथ में क्या बनाएंगे अपन टाइमलाइन बनाएंगे, टाइमलाइन। R Limited holds 15% debenture of funded is in C Limited as on 1st April 1999, 1st April वाला क्वेश्चन है। देन ईयर लिखा है इधर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डिंग 31 मार्च, तो अप्रैल टू मार्च अपना ईयर चल रहा है, तो लिख लेता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो 12 मंथ्स का अपना पीरियड, ये अपनी टाइमलाइन इसको अपन बोलते हैं। अब इसके हिसाब से परचेस सेल फटाफट लिख लो। होल्ड्स लिखा है, होल्ड्स लिखा है मतलब मैं ओ लिखा था याद है, तो दिस इज फॉर ओपनिंग बैलेंस, अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस लिखना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ एज ऑन 1st अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है 1000 डिबेंचर 100 के हिसाब से, मतलब कितने फेस वैल्यू वाले डिबेंचर है, तो 1 लाख। इंटरेस्ट आएगा क्या देखते हैं, क्या कॉस्ट है इसकी, क्या कॉस्ट है, तो लिखा है 1,05,000 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,05,000, ठीक है। बट ये 1,05,000 में हर एक केस में क्या करना है, ब्रोकरेज ऐड करना है, तो ब्रोकरेज मतलब क्या होता है 10% ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अपने को हर एक केस में ऐड करना है। ब्रोकरेज क्या होता है, एजेंट को अपन चार्जेस पे करते हैं, तो ये मैंने जब भी 1,05,000 में इन्वेस्टमेंट खरीदा तभी उसके ऊपर 5% का ब्रोकरेज पे किया रहेगा, तो वो ब्रोकरेज की अमाउंट आज अपने को कॉस्ट के अंदर ऐड करके लिखनी है। तो 1,05,000 अगर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, उसमें अगर सामने वाले ने 10% ब्रोकरेज लिया रहेगा, तो ऐड करो 10%, 1,05,000 प्लस 10%, तो ये आ जाता है 1,15,500, 1,15,500, यही चेंज है मैं जो बोलना चाहता हूँ। चलो ये बाद में पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन टाइमलाइन खत्म कर लो। एज ऑन 1st अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जून एंड दिसंबर, अप्रैल में जून, ये जून क्रॉस लाइन मार लो थोड़ा, दिस इज फॉर इंटरेस्ट, दिसंबर दिस इज फॉर इंटरेस्ट। अभी बताओ मेरे को इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या बोला, जून बोला और दिसंबर बोला, लेकिन अपना अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है, मार्च है, तो बोलना अपना अकाउंटिंग ईयर एंड और ये इंटरेस्ट की एक भी डेट मैच कर लिए क्या, नहीं कर लिए, मैच नहीं कर लिए, इसका मतलब क्या आएगा आज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस के साथ इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट, तो मैंने बोला इंटरेस्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 1 लाख के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, कितने महीने का जरा बोलेंगे तो अप्रैल के पीछे के महीने काउंट करना है, कितना पीछे जाने का, लास्ट दिसंबर तक जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आने वाला है, तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने पीछे भी निकाल दिया, तो मैं उधर से ले रहा हूँ, ये चेक करो यहाँ पे। एज ऑन 1st अप्रैल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1 लाख का ऊपर 15% 3 मंथ्स का, तो 3,750
यहाँ पर भी देखो ना सेम फिगर है 3750। बस क्या चेंज होएगा मालूम है इस पूरे क्वेश्चन में, हर ये पूरा सॉल्यूशन सेम जाएगा, ओनली कॉस्ट 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 चेंज होती रहेगा, और कॉस्ट चेंज होने से जो चेंज होएगा रिस्पेक्टिव वो देख लेंगे अपन, बट बाकी फेस वैल्यू एंड इंटरेस्ट तो सेम आते जाएगा, ओनली कॉस्ट कॉलम चेंज होने वाला है बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट के अमाउंट फटाक से लिख देता हूँ 3750। कैसे कैलकुलेट करना हो तुम लोग जानते हो, हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया। तो चलो 3750 के साथ हमने ये रिकॉर्ड कर लिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आई होप ये आपको क्लियर है, मैं कैलकुलेशन नहीं रख रहा हूँ उसमें। मैं 1,15,500 का चाहिए तो कैलकुलेशन दे देता हूँ एज ऑन 1 अप्रैल। क्या कॉस्ट का अपने पास, क्या कॉस्ट का अपने पास इन्वेस्टमेंट था 1,05,000। कैलसी पे जो लिखना है ना करना है ना, मैं वो लिख के देता हूँ। प्लस करो, कैलसी पे प्लस का सिंबल दबाओ, 10% दबाओ और इक्वल टू करो, तो ये जो आंसर आ जाएगा दैट आंसर इज नथिंग बट 1,15,500। कितना आ जाएगा 1,15,500। कर लेना, चेक कर लेना। तो क्या करना है बस अपने को, क्या करना है अपने को, बस 10% ऐड करते जाना है बिकॉज यहाँ पे लिखा है एडजस्ट 10% ऑफ ब्रोकरेज इन ईच केस, तो करेंगे। 10% किसका, कॉस्ट का, हमेशा किसका निकालना होता है, कॉस्ट का निकालना होता है। अभी एक क्वेश्चन है मेरा, ब्रोकरेज हमेशा ऐड ही होएगा क्या, तो नहीं। तो यहाँ पे एक साइड में लिख के रखता हूँ, जो ब्रोकरेज है ना एडजस्ट करना है, मतलब क्या करना है, अगर तुम ट्रांजेक्शन परचेस का कर रहे हो तो ब्रोकरेज हमेशा ऐड होएगा, क्या होएगा, ऐड। अगर तुम ट्रांजेक्शन सेल वाला कर रहे हो तो ब्रोकरेज हमेशा लेस होएगा। अभी इसका लॉजिक सुनो तो ही याद रहेगा, तो पागल हो जाओगे। सेल करता है, मैं समझो 1,00,000 का गुड्स मेरा कोई, मैं गुड्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। 1,00,000 का गुड्स मैंने बेचने के लिए ब्रोकर अपॉइंट किया, ब्रोकर बोला मैं बेचने का 10,000 रुपया लेगा, चलो ठीक है। तो मैंने उसको 1,00,000 का माल दिया, उसने 1,00,000 का वो गुड्स बेचा, 1,00,000 का गुड्स बेचा तो 1,00,000 रुपया मेरे पास लेके आया। तो वो क्या बोलता है 10,000 का मेरे को ब्रोकरेज चाहिए, तो उसको 10,000 देना पड़ेगा। तो फिर बताओ मेरे को 1,00,000 में से 10,000 तो वो लेके गया, तो मेरे पास बचा कितना 90। तो बताओ इस केस में जो 10,000 अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हो 1,00,000 में से क्या हो गई, लेस हो गई ना। तो सेल के ट्रांजेक्शन में, मैंने उसको सेल करने बोला था ना, तो सेल के ट्रांजेक्शन में ब्रोकरेज की अमाउंट क्या होती है, लेस। अच्छा कोई बोलेगा परचेस में ऐड कैसी होती है, सीधा हिसाब है। अगेन मैं किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया, मैंने बोला उसको 1,00,000 का गुड्स खरीद के दे मेरे को, बोला मैं खरीद के देता हूँ लेकिन मैं 10,000 रुपया लेगा। ओके, तो 1,00,000 रुपए का एजेंट मेरे पास आया, गुड्स लेके आया और मेरे को दिया, तो मेरे से गुड्स का 1,00,000 रुपया लिया। और फिर बोला जैसे कि तूने वादा किया था कि 10,000 का ब्रोकरेज देगा, तो बोला और चल 10,000 दे। तो 1,00,000 का मैंने गुड्स का 1,00,000 की प्राइस पे की और 10,000 और एडिशनल पे किया, तो मेरी जेब से 1,10,000 गया, मतलब एडिशनल गया ना, प्लस किया ना। तो परचेस के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड करना है, सेल्स के टाइम पे लेस करना है। आई होप ये लॉजिक के साथ याद रहेगा। लॉजिक वॉजिक के नीचे तो सीधा बोलता हूँ, सेल है तो लेस करो, सेल लेस, परचेस है तो ऐड करो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हो बिकॉज इट इज ऑफ परचेस का ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस मतलब कभी तो खरीदा ही रहेगा वो। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ना है। उसके बाद जून दिसंबर हो गया, 1 मई 1999 को कुछ परचेस किए, 1 मई 1999, एक सेकंड, 1 मई, तो ये इधर रहेगा। 1 मई को एक परचेस है, चलो ठीक है ये रिकॉर्ड कर लेंगे। फटाक से टाइमलाइन बनाना है मुझे, परचेस कम इंटरेस्ट वो सब वैल्यू पे बाद में जाऊंगा। 1 नवंबर को कुछ 600 डिबेंचर बेचे, यहाँ पे 1 नवंबर को 600 डिबेंचर क्या किए, सोल्ड किए एट एक्स इंटरेस्ट। एंड ऑन 30th नवंबर, अगेन नवंबर की एंड में कुछ डिबेंचर क्या किए, परचेस किए। कल का ही क्वेश्चन है यार, थर्ड वाला क्वेश्चन, गड़बड़ नहीं करना। 400 डिबेंचर नवंबर के एंड में परचेस कर लिए एंड 31 दिसंबर को 400 डिबेंचर बिल से बेच दिए। 31 दिसंबर को यहाँ पे कुछ डिबेंचर 400 डिबेंचर क्या कर दिए, बेच दिए। चलो इसके साथ क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। और ये टाइमलाइन वाइमलाइन सब तो बन चुका है और बहुत सारे कैलकुलेशन भी ऑलरेडी अपने पास है। तो चलो आगे बढ़ना है मेरे को, मैंने ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया यहाँ पे। अभी बोलो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करके हो गया, टाइमलाइन से चलना मैंने बोला। फिर मई का क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, परचेस। तो परचेस कर रहा हो तो डेबिट साइड लिखेंगे ना, डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक। क्या डेट को परचेस किया है, 1 मई, चलो 1 मई। क्या का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,000। और उसके ऊपर क्या निकालना है इधर, इंटरेस्ट। कितने महीने का तुम बोलो, कितने महीने का बोलो ना। मई का 1 है तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 4 मंथ्स का आने वाला है, ठीक है। कल के क्वेश्चन में भी किया है, ओपनिंग का 3 मंथ्स का लिखा हमने। देने नवंबर की 1 है तो इधर जून के एंड से 1 2 3 4 मंथ्स का आएगा, एंड में 5 मंथ्स का आएगा।
और दिसंबर के एंड में 6 महीने का आएगा। ये कल भी हमने किया था कि मैंने बोला है कैसे कैलकुलेशन करना है, पिछले लास्ट इंटरेस्ट के ड्यू डेट तक से क्या करने का, महीना काउंट कर लेने का। तो ये रिस्पेक्टिव मंथ्स मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दूंगा मैं, कितने महीने का निकालूंगा बोलो ना, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो 50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 15%, कितने मंथ्स का, ये वाला ट्रांजेक्शन 4 मंथ्स का यहाँ पे अमाउंट एक आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अभी वो नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, कम इंटरेस्ट वैल्यू कितनी बोली, 53,500। तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू दे दिया आपने को 53,500। बट यही कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला आज एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो 53,500 की इसकी कॉस्ट और परचेस का ट्रांजेक्शन, तो ब्रोकरेज 10% क्या करूंगा, ऐड। तो कैलसी करो 53,500 ऐड प्लस 10%, तो ये आ जाता है कुछ 58,850। मुझे आज बस तुम लोग को ये कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है वो शो करना है। 58,850 इंटरेस्ट की अमाउंट तो वैसे जाएगी। देखो मैं क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। ये 50,000 का परचेस, 1,500 का इंटरेस्ट, आज भी 1,500 आएगा। कैसे आया था देख लो, 50,000 का परचेस कर लो, 15%, 4 महीने का कितना ऑलरेडी निकाल के बेटा, तो क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो इसके आगे मैं फटाक से यहाँ से देख लूंगा, इंटरेस्ट का अमाउंट लिख लूंगा 1,500। बट हर क्वेश्चन से, हर ट्रांजेक्शन से क्या चेंज हो जाएगा, कॉस्ट चेंज हो जाएगी। जो तुम ऑब्जर्व कर ले हो तो चेंज हो रही है। अरे सर नो, तो कितने का इंटरेस्ट था, 1,500 रुपए का यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1,500 का ये इंटरेस्ट। शायद आपको क्लियर हो चुका है अभी मैं किस एंगल से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दें। फर्स्ट मई को परचेस हो गया, जून को इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन 30 जून। ये ट्रांजेक्शन मत भूलना, मैंने बोला हूँ बार बार, बाय बैंक। और ये प्योर कौन सा ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन, तो फेस वैल्यू और कॉस्ट कॉलम में डैश, और ये इंटरेस्ट चलो निकाल लेता हूं मैं। कितने कितने का टोटल डिबेंचर है अपने पास, 1,50,000। तो कैलसी पे करो 1,50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 15% इंटू 15%, कितने मंथ्स का, 6 महीने का ना। यहाँ पे लिख के रखा हो, अप्रैल में जून। यहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पीछे 6 महीने होते हैं ना, दिसंबर से लेके। तो इंटू 6/12 करो, तो वो आ जाएगा 11,250, 11,250। ओके, कैसे आता है ये पिछले क्वेश्चन से भी देख लो एक बार चाहिए तो, 11,250, 11,250। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे पढ़ो, टाइमलाइन देखो, बाद में क्वेश्चन से जाके पढ़ो। टाइमलाइन के हिसाब से मैंने 1, 2 और ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया मेरा जून वाला। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टली ऑन 1 नवंबर को सेल। तो 1 नवंबर को सेल है, तो बाय बैंक क्या फेस वैल्यू का, डिबेंचर लिए ना, हाँ डिबेंचर बेच रहे हैं, कितने फेस वैल्यू का, तो लिखा है ऑन 1 नवंबर 600 डिबेंचर बेचे। 600 मतलब कितने फेस वैल्यू के, 60,000 के। ओके, उसका इंटरेस्ट 60,000 के ऊपर निकालेंगे, कितने महीने का, 60,000 के ऊपर 15%, 4 महीने का कर लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। कितने में बेचा, उसके लिए अपने को क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया रहेगा 57,300। तो इसी पे तो मुझे फोकस करना है। 1 नवंबर को 57,300 पे बेचा, कितने में बेचा, 57,300। तो इसमें से 10% तो कौन लेके गया, सेल है। इसके लिए डिफरेंस देखो, इधर प्लस किया था, यहाँ पे आज माइनस कर रहा हूँ। ब्रोकरेज हर एक केस में एडजस्ट करना है, मतलब क्या करना है, हर एक केस में मतलब हर एक परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन में एडजस्ट करना है। तो 57,300 में से माइनस क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, 57,300 में से माइनस हो जाएगा कितना, 10%। 57,300 माइनस 10%, तो 51,570, 51,570। एक सेकंड, ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट शायद गलत है अपनी। क्यों, ये वैल्यू यहाँ पे कौन सी दी थी अपने को, 50 किधर गए, ऑन 1 में 500 डिबेंचर परचेस एट 53,500। तो 53,500 ये वैल्यू में 1,500 का तो इंटरेस्ट था ना, तो कॉस्ट कितनी थी, 52,000, उसके ऊपर मतलब यहाँ पे 50, ये ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ले लो 1 में को 52,000 इज द एक्चुअल कॉस्ट, उसके ऊपर 10%। तो कैलसी में 52,000 प्लस 10% कर लेना, जो आ जाएगा 57,200, 57,200। आई होप ये को आपको समझा है क्या डिफरेंस है।
क्या गड़बड़ है, गड़बड़ होना भी जरूरी है, तो याद रहेगा यहाँ पे एक मिस्टेक थी, 53,500 पे 10% ऐड नहीं करना है, याद रखोगे 52 पे 10% ऐड करना है। दोनों में क्या फर्क था, इसमें इंटरेस्ट ऐड था, इंटरेस्ट के ऊपर कभी ब्रोकरेज नहीं लेगा वो, ब्रोकर परचेस एंड सेल्स के प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज लेगा, दैट्स व्हाई 52 के ऊपर 10% चार्ज करना है। तो चलो ये हो चुका है ना। 60,000 में से ये भी हमने कर दिया, 57,300 ऑलरेडी इंटरेस्ट छोड़ के अमाउंट है, तो उसमें से 10% माइनस किया, तो ये अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 51,570 का सेल प्राइस। इंटरेस्ट कितना, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में हमने कर दिया है, बिकॉज वो 60,000 के ऊपर फिर से यही कैलकुलेशन होने वाला है। देखो 60,000 के ऊपर 15% 4 महीने का कितना आएगा, 3,000, तो चलो उसको लिख देते हैं 3,000। तो ये अमाउंट आ गई 3,000। बट खत्म नहीं होता, मैंने बोला कभी भी सेल वाला ट्रांजेक्शन आता है तो क्या करना तुम, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करो यार, ये भूलना नहीं ट्रांजेक्शन को। 1 नवंबर को प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए तुम लोग को सेल प्राइस मालूम होनी चाहिए, कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। तो ये लिखी ना सेल प्राइस 51,570, लेकिन कॉस्ट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेबल अपडेट करना पड़ेगा। तो चलो करो फटाफट अपडेट, फेस वैल्यू और कॉस्ट बोलते जाओ। कितने फेस वैल्यू का स्टार्टिंग में 1 लाख का था, कितनी उसकी कॉस्ट थी 1,15,500, फिर नया फेस वैल्यू का परचेज किया 50,000 का, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई थी 57,200। फिर अभी बेच रहे हो तो बेचने से पहले इसकी टोटल कर लेते, चलो ये 1,50,000 और ये 1,15,500 में 1,15,500 में प्लस करो 57,200, तो ये आ जाएगा 1,72,700। मतलब ये पोजीशन है अपना सेल के पहले, अभी उसमें से कितना बेच रहे हो, बेच रहे हो कितना 60,000 का, तो 60,000 का बेच दोगे तो कितना बचेगा, 90,000 का डिबेंचर्स बच जाएगा। तो अभी मुझे यही तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करो, बचपन से करते आ रहे हो 60,000। अभी ये मैं अमाउंट पीछे से क्वेश्चन से क्यों नहीं ले रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन से नहीं ले सकता, बिकॉज कॉस्ट तो पूरा कॉलम चेंज हो गया ना। तो 60,000 इंटू 1,72,700 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आ गई अमाउंट 69,080। तो 69,080 नीचे का अमाउंट हम निकाल के ले लेते हैं, 1,72,700 में से माइनस करो, तो ये आ जाती है 1,03,620। तो 69,080 इज द कॉस्ट। इसका मतलब क्या, 69,080 वाला डिबेंचर्स मैं बेचा 51,570 में, तो कम भाव में बेचा, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस। एंड लॉस कितने का हुआ, 17,510। और ये लॉस मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस कौन से कॉलम में, लास्ट कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में कितना आया था 17,510। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेल्स के ट्रांजेक्शन के बाद कहाँ पे अपन आ गए, नवंबर का सेल हो गया, परचेस है तो चलो फटाफट टू बैंक, 30 नवंबर है तो 30 नवंबर डाल लो। कितने परचेस किए यहाँ पे लिखा है, 30 नवंबर को 400 मतलब 40,000 के परचेस किए। इंटरेस्ट आएगा पीछे से छाप लूंगा, 400 परचेस किए 38,400 में, तो चलो ये परचेस का भी तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। तो 30 नवंबर को परचेस किए कितने में, 38,400 में, परचेस है तो ऐड करूंगा 10% का ब्रोकरेज, तो चलो करो 38,400 ऐड 10%, ये आ जाएगा 42,240, 42,240। इसका इंटरेस्ट कैसे आएगा, 40,000 के ऊपर कितने महीने का, 5 महीने का, कितना टक्का, 15%, तो वो कर लेते हो। तो इधर 40,000 के ऊपर 5 तक 15%, 6 महीने का कितना आ जाएगा, 30 नवंबर का तो 2,500, तो वही चेंज थोड़ी होगा, तो 2,500, 2,500। 30 नवंबर तक का काम हो चुका है, परचेस हमने कर दिया है। उसके बाद दिसंबर को क्या करना है, सेल, तो अगेन आ गया सेल वाला ट्रांजेक्शन, चलो उसको भी कर लेते हैं। सेल है तो ये बाजू 30th कभी है वो, 31 दिसंबर, सॉरी, तो 31 दिसंबर को बाय बैक, कितने डिबेंचर बेच रहे हो, 400, यस, तो 400 बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 40,000, 40,000।
इंटरेस्ट 38,400 बेच रहे हो कितने में, कम इंटरेस्ट 55,000, तो एक सेकंड रुकना पड़ेगा। इंटरेस्ट चलो मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे बता देता हूँ। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मेरे को 40,000 के ऊपर। जितने अमाउंट का डिबेंचर बेच रहे हो वो अमाउंट ले लो, इनटू कितना परसेंट है इंटरेस्ट का, 15% है, कितने मंथ्स का है, टाइम लाइन से देख लो, पूरे 6 महीने का। तो ये कैलसी कर लो, 40,000 का 15%, एक बार मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी हमने किया था। तो 40,000 का 15% 6 महीने का करोगे तो आ जाएगा आपको 3,000। ये मिला इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000 में लिख देता हूँ। अब ये कम इंटरेस्ट में बेचा कितने, 55 में बेचा, उसमें से 3,000 तो इंटरेस्ट का ही है। तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 52,000। समझा गया, 55 में से 3 माइनस करूंगा ना तो 52, और इसमें से और एक चीज माइनस करनी है, क्या, 10% का ब्रोकरेज। तो 52,000 माइनस 10%, तो ये आ जाएगा 46,800। मतलब एक्चुअल में मैंने वो कितने में बेचा, 46,800 में बेचा। अभी बेचा 46,800 में, बट उसकी कॉस्ट कितनी थी वो लिख लो, और उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस पता कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल अपडेट करना पड़ेगा। 90,000 के बाद मैंने 40 का और परचेज किया था, बोलो ना, 40,000 का और परचेज किया था, यस। वो कितने में परचेज किया, 42,240 में परचेज किया। तो ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,30,000। थोड़ा टेबल को मैं ये बाजू ले लेता हूँ। ठीक है, ये मंथ तो अपने को समझ में आ चुके हैं। तो ये हो जाएगी 1,30,000 की फेस वैल्यू ऐड करके, और ये भी ऐड कर लो 1,03,620 प्लस 42,240। तो ये और ये ऐड करके लिया 1,45,860। ये टेबल मैं यहाँ से बना रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करो प्लीज, समझ लो क्या है। तो ये हो गया फेस वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। अभी इसमें से बेचना कितना है, 40,000। तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो बचेंगे कितने के, फिर से 90,000 के बचेंगे। और मैं ये सब कर रहा हूँ ये कॉस्ट जानने के लिए, तो ये कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगी। तो करो 40,000 इंटू कितना, 1,45,860 डिवाइडेड बाय 1,30,000। ये कर लेते तो आंसर आ जाता है 44,880। एंड फाइनली पता चल चुका है कितने का डिवेंचर बेचा, 44,880 का। 44,880 का तू बेचा 46,800, ज्यादा भाव में बेचता है, बोलना क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का, 1920। एंड प्रॉफिट है तो कौन से साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से कॉलम में, लास्ट कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में, 1920। एंड इसके साथ ये क्वेश्चन अपना खत्म है। तो आई होप आपको ये समझा है डिबेंचर ब्रोकरेज का 10% मैंने कैसे एडजस्ट किया। हर एक परचेस और सेल्स में क्या करने का, बस 10% परचेस है तो ऐड, और सेल है तो क्या करने का, लेस करने का। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम सॉल्व किया है, बस कुछ अमाउंट्स चेंज हो गई, कॉस्ट कॉलम चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऐड एंड लेस का 10%, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी आंसर चेंज होने लगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट की कॉलम चेंज हो चुकी थी। तो क्वेश्चन में यही नया था, 10% का ब्रोकरेज। इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म है। बाकी बस क्या, टैली करना बाकी है, टैली करो, जो दोनों साइड टैली करो, डिफरेंस लिखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ, बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखना, नहीं भूलना, बोलो ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की भी अमाउंट आने वाली है। कितने महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, 3 मंथ्स का आएगा। यहाँ पे मार्च को 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसे मैंने क्वेश्चन 3 में सॉल्व किया है सेम टू सेम सॉल्व कर देना, बाद में इसको टैली करो। इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ पे आएगा, बैलेंस इन फिगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में बेचो, और बाकी लोग का बैलेंस इन फिगर तो इधर ही आने वाला है। क्लियर है, टैली तो कर सकते हो। तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, सब मैंने करके दिया, बस टैली बाकी रखा है। टैली अगर किसी को नहीं जमता है तो क्वेश्चन 3, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में मैंने टैली करके बताया था, वहां से देख लेना। तो दैट्स इट फॉर द टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।